नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए बात मैं आपसे कन्या राशि की करूंगा, वर्गों की। कन्या राशि वालों का नया साल 2024 आपका कैसा रहेगा, इस साल में कौन सी स्थिति, कौन से बेहतर महीने आपके साथ देंगे और इस साल को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके उपाय भी लास्ट में मैं बताऊंगा। आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके तमाम बातें, जैसे आपका व्यापार है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपका हेल्थ है, आपका वेल्थ है, आपकी एजुकेशन, बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। कन्या राशि यानी वर्गों की कुंडली आपकी स्क्रीन पर बनेगी, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कन्या राशि की बात करूं, कन्या राशि वर्गों की बात करूं तो आपके लिए बुध, शनि और शुक्र ये 3 अहम ग्रह होते हैं। यानी ये 3 ग्रहों का फेवर आपको मिल जाए तो आपके जीवन पे लगभग चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि बुध, शनि और शुक्र ही एक ऐसे अहम ग्रह हैं, चाहे वो आपके संतान की बात हो, करियर की बात हो, हेल्थ की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, धन की बात हो, सुख की बात हो, ये सब शनि और बुध शुक्र में ही कवर होते हैं। अन्य ग्रह तो हेल्प करते हैं, लेकिन ये 3 ग्रहों का अहम रोल आपके रहता है जीवन में। बुध को तो देखिए हम एक एक डेट्स, एक एक महीने बताना मुश्किल है, क्योंकि बुध की ट्रांजिट 15 से 20 दिनों के भीतर में होती है, तो वो मैंने उसके परिणाम महीनों के रूप में उसको नोट किया है, लेकिन उसको एग्जैक्ट मंथ में हर 12 महीनों में बुध का कई ट्रांजिट होंगे, लगभग
12 से तो ज़्यादा ही ट्रांजिट बुध के होंगे पूरे साल में। अब उसको एक एक बताना संभव नहीं है। हालांकि यदि आप हमसे जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जो मंथली राशिफल मैं बताता रहता हूं वो आपको मिल पाए, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे सारे वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल पाएँ। तो शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति आदि की बात तो मैं करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको पूरे साल बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम समझ गए ना तो अन्य चीज़ों को तो हम टैकल कर ही लेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रभावित करने वाली है पूरे साल। केतु और राहु की ट्रांजिट, ये तो इसके लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो भी आपको दिया था, लेकिन इसको मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ कि पूरे साल आपकी ही राशि में कहें या आपकी लग्न में कहें यदि वर्गों में कन्या राशि में कौन होंगे? केतु होंगे। और केतु और राहु में एक चीज़ ये होती है कि केतु जहाँ होंगे ठीक सामने राहु होंगे, राहु जहाँ होंगे उसके ठीक सामने केतु होंगे। तो केतु आपकी ही राशि में है या आपकी ही लगन में है तो ठीक सामने राहु हो गए। केतु जब लगन में होंगे तो इसके इम्पैक्ट ऐसे होंगे कि आपका मन बहुत वहमी होगा, बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आप बहुत हतोत्साहित होंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत घबराने वाले होंगे। जो चीज़ें नहीं हैं गड़बड़ उसको भी गड़बड़ समझ के आप परेशान होने वाले होंगे। तो ये केतु के पूरे साल लगभग ऐसे प्रभाव रहने वाले हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे पहली बात तो बचिए आप अपने थॉट प्रोसेस से, यानी मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं तो इसके बियॉन्ड अपने थॉट प्रोसेस को रखिए। भाई पॉजिटिव रहिए, जल्दी घबराइए मत, इट्स ओके। वो जो 3 इडियट की ऑल इज वेल लाइन है उस ऑल इज वेल बोलिए। तो मतलब आप चीज़ों को बहुत ख़राब मत समझिए, जबकि आपको चीज़ें खराब दिखेंगी होंगी नहीं तो बहुत ख़राब मत समझिए, और उपाय करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। राहु 7वें भाव में होंगे तो ये मैरिटल लाइफ के लिए पूरे साल गड़बड़ रखेंगे। विवाद, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, भ्रमित होना, टेंशन होना, और जिनकी नई शादी यानी जिनकी नई शादियां हो रही हैं और आपकी कन्या राशि है और इस साल आपकी इस राहु केतु के ट्रांजिट में हो रही है, तो 1 साल लगभग 1.5 साल बहुत ध्यान रखिए। और अगर आप 1.5 साल अगर आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो ये आप समझ लीजिए कि जब नई चीज़ों में दरार आती है ना तो वो चीज़ नहीं भरती है। जिसका जीवन 5, 6, 7 साल अच्छा चलता है और फिर दरार आती है तो वो चीज़ें टैकल हो जाती है, लेकिन नए में आते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि ऐसे ही जीवन रहने वाला है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं शादी के बाद तो थोड़ा सा ख्याल रख के, ध्यान रख के चलिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और ये राहु केतु के ट्रांजिट बदलने तक वेट करिएगा। बाकी ईश्वरीय उपासना, इसके उपाय से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे ही, लेकिन राहु सप्तम का ये मैरिटल लाइफ को लेकर ठीक नहीं रखता है। राहु सप्तम का विवाह में अड़चने भी लाता है, विवाह होने में भी अड़चने लाता है। तो ये 1 साल अगर हम विवाह के लिए भी देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बड़ी सिंपल सी बात है राहु सप्तम का। बाकी ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उपासना से अगर आपने फिक्स किया है तो अच्छे से करिए, उसकी चिंता मत पालिए, बशर्ते इसके उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बात, केतु जब लगन में होगा तो संतान पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो संतान का भी ध्यान रखना है। सप्तम पर तो पड़ेगी ही, और सबसे बड़ी चीज पार्टनरशिप में काम मत करिएगा साल भर। पार्टनरशिप मत करिएगा, नहीं तो पार्टनरशिप, या तो अगर पार्टनरशिप आप कर रहे होंगे तो टूटने की पूरी नौबत इस साल में रहेगी, यानी विवाद बहुत आएंगे, धोखे मिल सकते हैं, और आप पार्टनरशिप प्लान मत करिएगा। ये आपके लिए मेरी तरफ से सलाह रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि सारे पॉइंट्स मैं आपको अवगत करा पाऊँ, लेकिन मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ कि इस साल में कुछ खास महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन फरवरी से शुरू हो रहा है आपका अच्छा महीना। फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, मार्च भी अच्छा है, अप्रैल भी अच्छा है और मई भी अच्छा है। शुरू के 4 महीने आपको बहुत फेवर करने वाले हैं। फिर इधर जून भी थोड़ा बेहतर है और लास्ट में अक्टूबर बेहतर है। तो ये लगभग 6 महीने आपके अच्छे हैं। इसी 6 महीने में आपको अपने बड़े प्लान करने हैं, चेंजेस लाने हैं, बड़े अच्छे प्रभाव लाने हैं, और ऐसे इसी 6 महीनों में आपको अपने जो भी निवेश हैं, बिजनेस है, व्यापार, जो भी आपको इसमें करने हैं प्लान, वो करिएगा।
पूरे साल मैरिटल लाइफ का ध्यान मैंने बड़े उसमें पॉइंट्स में लिखा है। पार्टनर का स्वास्थ्य, अब अच्छा देखिए, मैं जब मैरिटल लाइफ कहता हूं तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोग झगड़े ही करेंगे, झंझट ही होगा, झगड़े ही। इसमें पार्टनर का स्वास्थ्य, यानी आप पति हैं तो अपने पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी है तो अपने पति का स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु होगा। दैट मीन्स कि सप्तम भाव प्रभावित होगा। तो इसमें बहुत सारे प्रभाव हमने देखे हैं कि वर्क की वजह से कहीं दूर पति रह रहा है, पत्नी कहीं दूर रह रही है, 1 महीने में 1 बार मिल रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है तो उनके अपने के रिलेशन गड़बड़ हो गए हैं, या रिलेशन भी ठीक है, साथ भी रह रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, या उनके व्यक्तिगत झगड़े नहीं हो रहे हैं लेकिन कजिन से हो रहे हैं, उनके परिवार में हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। और कन्या राशि वाली जो लेडीज़ें हैं तो उनको तो मैं बहुत ही हिदायत दूंगा कि जब नई शादी आपकी हो रही है तो 1-1.5 साल खूब कॉपरेट करिएगा। जो अपने दिमाग में चीज़ें अपने ख्याली पुलाव बनाए थे कि जी ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, अगर वो नहीं होता है तो 1-1.5 साल पेशेंस रखिएगा, उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी। यदि आपका सप्तम भाव अच्छा है तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। यदि सप्तम भाव थोड़ा पीड़ित है तो यस, परेशान होने की ज़रूरत है। और फिर भी यदि समस्या है तो मुझसे या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का अवलोकन एक बार करा लीजिएगा। पार्टनरशिप नहीं करना है। संतान, 2024 में संतान की क्या स्थिति है? मई से अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। उसके पहले आप प्रयास करिए। मई से अक्टूबर का समय संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। मैं प्राप्ति वर्ड बोल रहा हूं, तो उसके पहले आप प्रयास करेंगे तभी मई से अक्टूबर के बीच में संतान आपके हाथ में होगी। तो संतान के लिए समय मई से अक्टूबर तक का बहुत अच्छा है। लेकिन केतु की दृष्टि संतान पर है, तो यदि आप जानवर खाने वाले इंसान हैं, वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉनवेज खूब खींच के खाते हैं, तो पक्का आपको नुकसान होगा। यदि आप ईमानदार हैं, थोड़ी उपाय करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वेजिटेरियन फूड लेते हैं, तो भैया केतु सिर्फ बुरा नहीं करते हैं, केतु की कृपा बहुत अच्छी भी होती है। इवन केतु संतान देता है, केतु संतान देता है और विलक्षण संतान देता है, अच्छी संतान देता है, बशर्ते पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव सिर्फ 20% लोगों के साथ ही होते हैं, 80% साथ के साथ नेगेटिव। ये भौतिक जो मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है ना, उस राहु का लाइफ है और वो व्यक्ति उसी तरीके से चीज़ों को कर रहा है। ऐसा नहीं कि राहु केतु आज पैदा हुए, राहु केतु 18,000 वर्ष पूर्व, साल वर्ष पूर्व से, जब से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है तब से राहु केतु की नोड है, राहु केतु के इम्पैक्ट हैं। तो पहले के समय में भी तो वही राहु केतु के प्रभाव थे, लेकिन पहले की लाइफ स्टाइल अलग थी, अब की लाइफ स्टाइल अलग है, तो परिवर्तन प्रभाव भी अलग है। समझ रहे? पहले के समय पे आप देखिए कि आप किसी को भी निसंतान नहीं देखते थे, एकाध केस देखते थे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत आती ही नहीं थी, और ये संतान को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशन होती ही नहीं थी, चाहे संतान कंसीव से बर्थ तक की बात करें तो। आज के समय पे आप देखिए क्या स्थिति है, हर 5 लोगों में 1 लोगों को समस्या है, ये आप समझ लीजिए, चाहे वो कंसेप्शन को लेकर, चाहे बेबी को बॉर्न होने के समय को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। तो ये राहु और केतु के ही प्रभाव है। और केतु यदि आपकी पॉजिटिव है तो आपके लिए इम्पैक्ट भी अच्छा है। तो संतान के लिए समय मई से अक्टूबर का समय अच्छा है, लेकिन केतु की दृष्टि से सावधानी भी रखनी। खास तौर से ये सावधानी लेडीज जो कन्या लग्न या कन्या राशि की लेडी हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो अंततः तो जो है आप ही अपने पेट में बच्चे को जीवन देंगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 6th हाउस में है, तो जनवरी से जुलाई तक का समय अच्छा है। पेट का ध्यान पूरे साल रखना है आपको, मन वहमी एंजाइटी हो आएगी, तो इसका भी बहुत ध्यान आपको रख के चलना है। तो लगभग चीज़ें ठीक हैं। मई के बाद जब बृहस्पति आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे तो एजुकेशन, यद्यप की 5th भाव पे, नीच भाव पे दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी, बृहस्पति की नीच स्थान होता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी संतान के लिए ठीक है।
एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए सही है। ट्रैवल वगैरह भी इस समय पे बहुत होगी। तो ये चीज़ें हैं। इस साल को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या किया जाए इस साल की आपका ये जो प्रभाव नेगेटिव है इससे आप लड़ पाएँ, इससे आप इस चीज़ को सामान्य कर पाएँ। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, आपके घर से उनको रोटियां जरूर जानी चाहिए। आप दे दें या आपके घर का कोई सदस्य दे सकता है, यानी कुत्तों की सेवा आपके घर से होनी चाहिए। अब ये कुत्ता ये नहीं, स्ट्रीट डॉग्स का कुत्ता, स्ट्रीट जो गली में घूमने वाला कुत्ता, वो लैब्राडोर बांध के वाला नहीं, वो राक्षस जैसा लगता है वो वाला नहीं, जो घूमता रहता है, जो गलियों में घूमता रहता है, स्ट्रीट डॉग्स, आप उनको कुत्तों को फीड कराइए। वो सबसे पहला काम आपको करना है। दूध और रोटी दें तो बेस्ट है, मीठा नहीं देना है, फीका देना है, ये ध्यान रखना है। ठंड का समय चल रहा है, आप इस ठंड में हर शनिवार की शाम को आप जो है कंबल का दान करिए। 2, 4, 10, 1 जितनी भी पॉकेट अलाउ करे लोगों को आप कंबल का दान करिए, ठीक है। सात्विक आहार लीजिए, आप गौशाला में खाना दीजिए आप, ठीक है ना। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बेस्ट रहेगा। यदि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हर बुधवार करें तो बहुत अच्छा है। और पर डे आप 108 बार ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको उपाय करना है। सात्विक आहार आप लेंगे ही, पंचमेश शनि है, अपने इष्ट की उपासना करेंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर हैं, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।